ecstasy. She's only just burst out. Mary, can't you see? Ecstasy. She's only just burst out. तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है वन वे एंड टू वे स्लैब। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको वन वे और टू वे स्लैब के बारे में बताऊंगा कि ये क्या चीज़ होता है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। साथ के साथ में मैं इनके बीच में डिफरेंसेस का एनालिसिस करूंगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वही प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, आपको पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि वन वे और टू वे स्लैब से इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें स्टील से रिलेटेड, डिफिनीशन से रिलेटेड, डिफॉर्मेशन से रिलेटेड, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको इंटरव्यू में ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ये वीडियो। ठीक है गाइस, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, हम ये समझ लेते हैं स्लैब क्या होता है। जो स्लैब हमारा होता है वो एक फ्लैट सरफेस होता है। ठीक है, जो यूजुअली क्या होता है हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, जैसे हमारा फ्लोर हो गया, रूफ हो गया, ब्रिजेज हो गए। ठीक है, और बहुत टाइप के इससे स्ट्रक्चर होते हैं। तो जो हमारा स्लैब होता है, अभी उसके सपोर्ट की बात कर लेते हैं। उसके सपोर्ट में क्या क्या हो सकता है। एक तो हमारा डायरेक्ट वॉल हो सकता है, यानी कि दीवार। ठीक है, या फिर आरसीसी बीम्स हो सकती है, जो हमारा फ्लोर्स में यूज होता है इन बिल्डिंग के केस में। ठीक है, या तो हमारा कॉलम हो सकता है, जैसे हमारा फ्लैट स्लैब हो गया। ठीक है, उसका एग्जांपल है, वो डायरेक्ट कॉलम पे ही रेस्ट करता है। ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, कॉलम सपोर्ट हो गया। इसके अलावा क्या होता है, हमारा ग्राउंड ही सपोर्ट का काम करता है, जैसे कि हमारा ग्रेड स्लैब होता है जो हमारा प्लिंथ लेवल पे पड़ता है। ठीक है, ये तो हो गई सपोर्ट की बात। तो अभी हम समझेंगे वन वे स्लैब क्या होता है और टू वे स्लैब क्या होता है। तो वन वे और टू वे स्लैब को डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले सपोर्ट को ही बेस लेके चलना होता है। ठीक है, अगर हमारा जो लोड है स्लैब का वो दो अपोजिट साइड्स पे ही पड़ रहा है। ठीक है, अगर दो अपोजिट साइड्स पे ही पड़ रहा है तो हमारा हो जाता है वन वे स्लैब। उसमें आपको कुछ भी सोचना नहीं है। जैसे कि मैंने एक ये बना रखा है ग्राफ। ठीक है, इसमें मैंने ये बीम दिखा रखा है। ठीक है, ये B1 बीम है, ये हमारा B4 बीम है, ये B2 बीम है, ये B3 बीम है। ठीक है, ये कॉलम है C1, C2, C3। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, मैंने चारों साइड में बीम दिखा रखा है। अभी आप दोनों बीमों को भूल जाइए, B3 और B4 को, ये दो बीम ही लेके चलिए। अभी जो स्लैब का हमारा जो लोड होगा वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, इस वाले बीम पे और इस वाले बीम पे, यानी दो अपोजिट साइड्स पे। ठीक है, तो ये आंख मूंद कर आप बोल दीजिए क्या है, हमारा वन वे स्लैब है। ठीक है, लेकिन जैसे इसमें चारों साइड में सपोर्ट आ जाता है, ठीक है, जैसा कि इस केस में है, फिर उसमें खेल हो जाता है हमारा किसका, लेंथ और विड्थ का। इसमें मैंने क्या, लेंथ को जो है LY ज्यूम कर रखा है, और जो विड्थ है हमारा उसको मैंने LX ले रखा है। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप चाहो तो L ले लो और B ले लो। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें क्या करना है बस उसका रेशियो निकालना लेंथ और विड्थ का। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, LY/LX कर रखा। अगर तो ये 2 से ज़्यादा आ रहा है या 2 के बराबर आ रहा, तो उस केस में भी हमारा क्या हो जाएगा, ये वन वे स्लैब हो जाएगा। लेकिन अगर ये LY/LX लेस देन 2 है, ठीक है, तो उस केस में हमारा ये क्या हो जाएगा, टू वे स्लैब हो जाएगा। क्योंकि इस केस में हमारा जो लोड का जो ट्रांसफ़र है वो चारों साइडों पे होगा। ठीक है, और इस केस में हमारा लेंथ ज़्यादा होने की वजह से इसका जो लोड ट्रांसफ़र होगा केवल ये शॉर्टर स्पैन पे, यानी कि इस वाले बीम और इस वाले बीम पे जाएगा। उसका मैं प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ। इसमें देखिए, इसका मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल दिखाता हूँ। तो गाइस चलिए समझते हैं। मैंने क्या किया, ये माचिस के डिब्बिया है मेरे पास। ठीक है, 4, इन चारों को मैं कॉलम में ज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके साइड से ये हमारी बीम होके जा रही है। ठीक है, ये आप बीम को इसको ज्यूम कर लीजिए। ठीक है, ये बीम है हमारी यहाँ तक, ये मैंने थोड़ा दूर रख रखा डिब्बिया ताकि आपको दिख सके, लाइन दिख सके। ठीक है, ये हमारी मान लीजिए एक बीम यहाँ पे होके जा रही है, जो यहाँ पे आके रेस्ट करेगी। दूसरी बीम यहाँ से होके जा रही है, इस पे और इस पे रेस्ट करेगी। और तीसरी जो बीम हमारी होगी वो इस बीम से यहाँ जाके रेस्ट करेगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या, ये हमारा क्या है, ये स्लैब बन गया। ये जो बीच वाला पोर्शन हमारा ये बन रहा है, ये हमारा स्लैब है। अभी देखिए इसमें क्या होता है, इसको मैंने एज ए 2A स्लैब ले रखा है। ठीक है, देखिए ये हमारा विड्थ है। ठीक है, ये और ये हमारा क्या लेंथ है। लेंथ भाई आप विड्थ करोगे तो आप देख के ही पता लगा सकते हैं कि ये 2 गुने से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वन वे स्लैब हो जाएगा। अब इसमें देखिए होता क्या, पहले तो मैं ये सपोर्ट को हटाता हूँ। ठीक है, ठीक, इस सपोर्ट को हटाता हूँ मैं। इस सपोर्ट को हटा के मैं इस स्केल है मेरा, इसको मैं इस पे रखता हूँ। ठीक है, स्लैब पे। अभी देखते हैं क्या होता है। रखा, ये क्या हुआ, पूरा ही नीचे दब गया। ठीक है,
इसका मतलब ये है कि जो हमारा लॉन्गर स्पैन है उस पर अगर मैं कोई लोड डाल रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, ये सीधे सीधे नीचे दब गया कागज़ का टुकड़ा हमारा। इसमें क्या हुआ, जो कागज़ का टुकड़ा है हमारा ये सीधे सीधे नीचे दब गया। अभी मैं इसी लोडिंग को शॉर्टर स्पैन पे लेके चलता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो कागज़ का टुकड़ा है हमारा सेम ही है, ठीक है। मैंने कागज़ का टुकड़ा चेंज नहीं किया, ना तो माचिस का डिबिया, और ना ही मैं उस पर जो लोड डालने जा रहा हूँ वो चेंज किया। वो भी अभी भी स्केल ही है, ठीक है, वही सेम स्केल है। अभी मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, अब इसको मैं इस पर रखता हूँ। अभी आपने क्या देखा, ये स्केल का लोड वही सेम टू सेम कागज़ का टुकड़ा क्या हो लोड को बियर कर लिया कि नहीं कर लिया? कर लिया ना। इससे क्या मतलब निकल रहा कि जो हमारा शॉर्टर स्पैन है, जो हमारा इस पर लोड जा रहा है स्लैब का, टोटल लोड तो हमारा यही ले रहा है शॉर्टर स्पैन। इससे क्या आपको आइडिया लग रहा, जो हमारा शॉर्टर स्पैन है वही सारा लोड एब्जॉर्ब कर ले रहा है। यानी कि जो लोड ट्रांसफर हो रहा है हमारा स्लैब का, यानी कि स्केल का, वो कहाँ पे हो जा रहा है, शॉर्टर स्पैन पे चला जा रहा है। अगर हमारा ये वाला स्पैन नहीं है, ये वाले कॉलम नहीं है, इस पर सपोर्ट नहीं गया तो भी कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना। तो इसको रखें या ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा जो लोड है वो तो कहाँ चला गया, शॉर्टर वाले स्पैन पे ही चला गया। तो जो हम डिजाइन करेंगे रेनफोर्समेंट का वो इसके लिए करेंगे। इधर में सरिया देने की जरूरत है क्या? नहीं है ना, क्योंकि हमारा इससे ही काम हो जा रहा है, इस वाले सरिये से, ठीक है। पेपर को अगर मैं सरिया मान लूँ तो हमारा जो लोड ले रहा है ये शॉर्टर स्पैन पे जा रहा है, यानी कि ये वाला सरिया ले रहा है जो शॉर्टर स्पैन में लग रहा है। जब बड़े वाले स्पैन में मैंने इसी पेपर को लगाया था तो वो लोड नहीं लिया, जबकि सरिया वही था, मान लीजिए कि उसी डाया का सरिया था, लेकिन लोड क्या हमारा जो स्केल का था वो बियर नहीं कर पाया। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये होता है हमारा फर्क वन वे और टू वे स्लैब में। वन वे स्लैब में हमारा जो लोड होता है वो टोटल कहाँ जाता है, शॉर्टर स्पैन पे, हमारे बड़े स्पैन पे नहीं जाता। अब ये जो हमारा टू वे स्लैब हो जाएगा, ठीक है, जब ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा तब क्या हमारा जो लोड ट्रांसफर होगा वो इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो इससे हमें ये आइडिया लगता है जब हम डिजाइन करेंगे रेनफोर्समेंट का, लोडिंग का, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब का, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा शॉर्टर स्पैन का सरिया होगा ये, इसको हम क्या करेंगे, इसको मेन रेनफोर्समेंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, जो लॉन्गर स्पैन में होगा वो तो कोई लोड हमारा ले ही नहीं रहा, उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट, या आप उसको बाइंडर भी सिंपली बोल सकते हो। जनरली उसको सेकेंडरी रेनफोर्समेंट भी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन हमारा जब टू वे स्लैब का केस होगा उसमें हमारा लोड चारों साइड पे जा रहा तो उसको हमें चारों साइड के हिसाब से ही डिजाइन करना पड़ेगा। यानी कि जो इधर रेनफोर्समेंट आएगा वो भी हमारा क्या होगा, मेन रेनफोर्समेंट बार होगा, और जो इस स्पैन में आएगा वो भी हमारा मेन रेनफोर्समेंट बार होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई, आइडिया हो गया वन वे स्लैब टू वे स्लैब क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है रेनफोर्समेंट में क्या, ठीक है। ये चीज़ क्लियर। अभी चलिए मैं इनके डिफॉर्मेशन की बात कर लेता हूँ, ठीक है। अभी जैसा कि मैंने दिखाया था, जब ये लॉन्गर स्पैन में था, ठीक है, जब ये लॉन्गर स्पैन में था, जब इसमें मैंने लोड डाला तो ये कुछ इस तरीके से दब गया, ठीक है। तो ये जो शेप बन रहा है ये देखिए बीच में डाउन है, इधर ऐसे जाके ये एक सिलेंडर का शेप ले रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से जैसा मैंने बना रखा है यहाँ पे देखिए आप, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का शेप बन रहा है, यानी कि सिलेंड्रिकल शेप बन रहा है जब इसका डिफॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर वही टू वे स्लैब का केस होगा, ठीक है, जब ये टू वे स्लैब का केस होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये क्या इधर से भी दबेगा, इधर से भी दबेगा, इधर से भी दबेगा, इधर से भी दबेगा, ये कटोरे का शेप ले लेगा, यानी डिस्क का शेप ले लेगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो वन वे स्लैब का जो हमारा शेप बनेगा डिफॉर्मेशन के बाद कुछ इस तरह से बनता है, यानी कि ये एक सिलेंड्रिकल के फॉर्म में बन रहा है, ठीक है। तो ये सिलेंड्रिकल शेप हो जाता है हमारा वन वे स्लैब के केस में। लेकिन जब टू वे स्लैब होता है तो उसमें क्या होता है, ये जो डिफ्लेक्शन होता है ये चारों साइड से होता है, यानी कि जो डिफॉर्मेशन आता है वो चारों साइड से आता है, वो सेंटर में सबसे ज़्यादा होता है मैक्सिमम। तो वो कुछ इस तरीके का शेप ले लेता है, जैसा कि इस पिक में आपको दिख रहा है, ठीक है, कटोरे टाइप में, ठीक है। सेंटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है और साइड में ये कम होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा डिफॉर्मेशन। तो गाइस चलिए अभी हम इनके डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो गाइस अगर हमें कंपेयर करना है किसी चीज़ को, एक चीज़ को दूसरे चीज़ से, तो उसके लिए हमें कुछ बेस पॉइंट लेने पड़ते हैं, यानी कुछ आधार तो होना चाहिए कि किस बेस पे हम उसको बोल रहे हैं कि वो अच्छा है या ख़राब है, उसके पास ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो कुछ बेस पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, उन बेस पॉइंट के आधार पे मैं दोनों का
डिस्कशन करूंगा कौन बेटर है कौन नहीं है, किस में क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक। तो वो सारी चीज़ें हम समझेंगे, ठीक है। तो गाइज इसको पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आने वाले हैं इंटरव्यू में आपको इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको सारे पॉइंट ध्यान से देखने हैं कि क्या क्या इसमें डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो जो हमारा पहला कंपेरिजन का बेस पॉइंट है वो है LY/LX, यानी कि जो लेंथ और विड्थ का रेशियो। तो वन वे स्लैब में क्या होता है, वो 2 या 2 से ज़्यादा होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, ठीक है। और जो 2 वे स्लैब में होता है वो <2 होता है। ये चीज़ क्लियर। दूसरा बेस पॉइंट मैंने क्या ले रखा है, मेन रेनफोर्समेंट बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट बार, ठीक है। तो जैसा भी प्रैक्टिकली मैंने दिखाया था, जो वन वे स्लैब के केस में होता है, जो टोटल लोड जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो कहाँ पे चला जाता है, शॉर्टर स्पैन पे, ठीक है, यानी कि 2 अपोजिट साइड्स पे। और जो हमारा लॉन्गर स्पैन पे जो हमारा सपोर्ट आ रहा है वो लोड बिल्कुल भी बेयर नहीं करता। तो इसमें क्या होता है, वन वे स्लैब के केस में जो शॉर्टर स्पैन पे आता है बार हमारा, उसको हम बोल देते हैं मेन रेनफोर्समेंट बार, और जो लॉन्गर स्पैन पे आता है उसको हम सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन बार बोलते हैं। लेकिन हमारा जब 2 वे स्लैब का केस आता है तो उसमें लोड हमारा चारों साइड पे जाता है, तो जो हम डिजाइन करेंगे वो चारों साइड के लिए करेंगे। तो उसमें जो हमारा मेन रेनफोर्समेंट बार होगा वो दोनों डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर। अभी हम क्रैंक बार की बात कर लेते हैं। वन वे स्लैब में जब हम क्रैंक प्रोवाइड करते हैं तो 2 डायरेक्शन में केवल देते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमारा मेन लोडिंग आ रहा है वो 2 डायरेक्शन में आ रहा है, तो निगेटिव जो मोमेंट आएगा उसको काउंटर करने के लिए हमें केवल 2 अपोजिट साइड्स में ही हमें क्रैंक बार प्रोवाइड करना है, ठीक है। लेकिन हमारा 2 वे स्लैब में चारों साइड पे हमारा जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा, तो उसमें हम क्या करेंगे, निगेटिव मोमेंट को काउंटर करने के लिए हम क्या करेंगे, चारों साइड में ही क्रैंक बार प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। 3 चीज़ें क्लियर हो गई, LY/LX रेशियो, मेन रेनफोर्समेंट बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार, और क्रैंक बार, ठीक है। जो चौथा बेस पॉइंट हमारा है वो है सपोर्ट। जो वन वे स्लैब है उसका जो सपोर्ट है वो हमारा 2 अपोजिट साइड्स पे जाता है, जो कि मैंने अभी प्रैक्टिकली आपको बताया, ठीक है। लेकिन 2 वे स्लैब में जो हमारा सपोर्ट है वो चारों साइड पे जाता है, यानी कि जो हमारा लोड है वो चारों साइड पे जाता है, यानी कि चारों साइड हमारे सपोर्ट का काम करते हैं। ये चीज़ क्लियर। जो 5वां पॉइंट है हमारा वो है लोड कैरिंग डायरेक्शन। जो हमारा वन वे स्लैब में होता है, द लोड इज कैरिड इन वन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सपोर्ट बीम, यानी जो हमारा सपोर्ट बीम है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही हमारा क्या है, लोड कैरी करता है। लेकिन जब हमारा 2 वे स्लैब की बात आती है तो वो दोनों डायरेक्शन में हमारा लोड कैरी करता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर। अब छठा क्या है हमारा, डिफ्लेक्शन का शेप, वो मैंने बता ही दिया था। जो हमारा वन वे स्लैब में होता है वो सिलेंड्रिकल के फॉर्म में होता है, लेकिन 2 वे स्लैब में हमारा जो शेप बनता है डिफॉर्मेशन का, डिफ्लेक्शन का, वो डिश या सोसर का शेप होता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अभी जो एग्जाम्पल की बात आती है हमारी, वन वे स्लैब में वो छज्जा होता है, बरामदा होता है, ठीक है। और 2 वे स्लैब में हमारा फ्लोर्स और रूफ आते हैं, ठीक है। जो फ्लोर्स और रूफ में जो स्लैब आती है हमारी, उसमें भी 2 वे और वन वे स्लैब्स होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फ्लोर का मतलब ये नहीं हो गया कि वो हमारा उसमें जो स्लैब्स आ रहे हैं वो सारे 2 वे स्लैब हो गए, ठीक है। अगर टोटल फ्लोर की बात करेंगे तो वो जरूर हमारा, अगर टोटल फ्लोर को एज ए स्लैब हम कंसीडर करेंगे तो वो जरूर हमारा 2 वे स्लैब में काउंट होगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर। अभी डेप्थ ऑफ स्लैब यानी कि जो थिकनेस ऑफ कंक्रीट होगा वो वन वे स्लैब में हमारा ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारा जो इसमें रेनफोर्समेंट बार होता है वो कम यूज होता है। रीजन कि इसमें जो हमारा लोड जो जाता है 2 डायरेक्शन में जा रहा है, 2 अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो हमारा मेन रेनफोर्समेंट बार यानी जो हायर डाया हम प्रोवाइड करेंगे केवल एक डायरेक्शन में ही प्रोवाइड करते हैं, सेकंड में एज ए बाइंडर यूज करते हैं हम, ठीक है, लोअर डाया का। लेकिन जो 2 वे स्लैब का केस आता है उसमें हमारा रेनफोर्समेंट बार जो है वो ज़्यादा यूज होता है, यानी कि उसमें हमारा जो कंक्रीट का थिकनेस होगा वो कम होगा 2 वे स्लैब के केस में, लेकिन 1 वे स्लैब के केस में वो हमेशा ज़्यादा होगा। ये क्लियर हो गया डेप्थ ऑफ स्लैब। 9वां पॉइंट है हमारा इकोनॉमिकल। अगर इकोनॉमिकल की बात हम करें तो जो हमारा 1 वे स्लैब है वो 3.6 मीटर स्पैन तक तो इकोनॉमिकल होता है। जो हमारा 2 वे स्लैब है वो 6 मीटर बाई 6 मीटर के जो पैनल बनता है उस साइज तक तो हमारा वो इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। अगर स्टील क्वांटिटी की बात करें तो वो चीज़ पहले क्लियर हो गई ऑलरेडी कि जो क्वांटिटी ऑफ स्टील है वो 1 वे स्लैब में लेस होती है, जबकि हमारा 2 वे स्लैब में उससे ज़्यादा होता है। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, बेंडिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाएगा आपसे। जो बेंडिंग है वो 1 वे स्लैब में क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, और जो हमारा उसमें बेंडिंग जो मैक्सिमम आता है वो आता है हमारा शॉर्टर स्पैन के डायरेक्शन में, ठीक है। ये चीज़ क्लियर।
तो हमारा जो फेलियर भी होगा, जो फेलियर का चांस बनेगा वो शॉर्टर स्पैन के डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है, ना कि लॉन्गर स्पैन के डायरेक्शन में। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जबकि हमारा 2A स्लैब के केस में जो बेंडिंग आएगा वो दोनों ही डायरेक्शन में आएगा, दोनों ही डायरेक्शन से वो डिफ्लेक्ट होगा, तभी तो वो कटोरे का शेप ले लेता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये सारे क्या है, हमारा कंपेरिजन हो गया 1 वे स्लैब और 2A स्लैब का। तो आई होप आपको ये आइडिया लग गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि 1 वे स्लैब क्या है, 2A स्लैब क्या है और ये स्लैब क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 1 वे स्लैब और 2A स्लैब में डिफरेंस क्या है। तो गाइज वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिज़ाइन की भी बात करूंगा, रेनफोर्समेंट बार का, वो क्रैंक बार क्यों प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन रह गया है इसमें, वो क्रैंक बार का मेन मोटिव क्या होता है, वो क्यों प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो जो डाया जो होते हैं वो जनरली हमारा क्या होता है 1 वे स्लैब या 2A स्लैब के केस में, वो मैं एज पर IS कोड आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। तो गाइज अगर आपको इससे कुछ भी बेनिफिट मिला है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। और साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।